और वेलकम कहते हैं एक्वेरियस वालों, इंतज़ार में क्यों रहते हो? अभी तो सब बदल रहा है, दिन और रात आप लोगों की गिरफ्त में आ रहे हैं। ये साल शुरू हो चुका है लेकिन खुशखबरियाँ अब शुरू हो रही हैं। आप लोगों का सबसे पहले जो पेशा वराना सरगर्मियाँ हैं या माली हदफ है, उसको आप अचीव कर लोगे, टारगेट को पूरा कर लोगे। कहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, याद रखना 22% से ज़्यादा मत जाना, क्योंकि यहाँ 22% से ज़्यादा पैसा फंसता हुआ दिखाई दे रहा। क्रिप्टो करेंसी, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं पैसा लगा रहे हो, बैंक से कोई स्कीम आई है कि जी आपको इन्वेस्ट करना है, ऑनलाइन कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, गोल्ड में कर रहे हो, तब भी टारगेट यही रखना। आप लोगों की मंगनियाँ, निकाह जिन लोगों के हो चुके हैं और तारीखें नहीं हो रही, डिले हो रहा है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि अचानक ही तारीख मिल जाएगी और बहुत जल्दी आप लोग बंधन में बन जाओगे। और वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई शामिल नहीं है अभी तक, उन लोगों की ज़िंदगी बड़ी हसीन होने वाली है। यानी कोई नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, उनमें से सिर्फ 4 डेट ऑफ बर्थ ऐसी हैं कि जिनके ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। ये क्या मतलब होता है कि यानी आपकी शादी जो है वो स्ट्रांग हो सकती, जो रिश्ते आएंगे उनके साथ तौर तक निभा नजर आ रहा है। इसीलिए आपको मैच करवाना है। स्क्रीन पर लिखा है rajahaider@hotmail.com, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए ज़ाहिर है इस वक्त अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास निज़ाम रखे हैं। वो निज़ाम क्या है, पहले तो ये सुन लो। यहाँ पे आप लोगों को अभी रूहानी तौर पे एक ऐसे स्पेस से, एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आपको आने वाले वक्त का पहले से पता चल जाना, ख्वाब के ज़रिए कुछ रिलैक्स मैसेजेस का आना, महबूब के साथ ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग हो जाना, नए रिलेशनशिप जहाँ बन रहे हैं, यानी जो भी बन रहे हैं वो भी आपके हक़ में बेहतर हो जाए। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया, ग्लैमर किसी वर्ल्ड से हो, पॉलिटिक्स से हो, तो ये समझ लो कि आप लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली भी, नए कॉन्ट्रैक्ट भी और हर चीज़ बड़ी परफेक्टली आने वाली है। बस अगर आपने हिसार नहीं करवाया तो उस मकसद के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कोई स्टेप लेना है, वरना आपकी सेहत जो है वो तेज़ी से किसी एक जगह नीचे आके रुक भी सकती है। पेशा वराना सरगर्मियाँ जैसे हमने कहा है वो बड़ी उरूज पे हैं, उनका माइग्रेशन शुरू हो रहा है, यानी रिस्क फैल रहा है। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाके ट्रैवल कर सकते हो। आपका जो सफ़र है वो रोज़गार के लिए है, शादी के लिए, औलाद के लिए या एजुकेशन के लिए, वो बड़ा मुबारक रहने वाला है। और जिस मुल्क आप जा रहे हो, अब वहाँ से वापसी बड़ी जल्दी नहीं है, कई बरसों तक हो सकता है कि लाइफ के एंड तक आप लोगों को वहाँ रहना पड़े। इसीलिए एडवाइस ये है कि उस मुल्क का तयन सोच समझ के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम कमरी तारीखों की बात करते हैं कि इन डेट्स पे आप लोगों को कौन कौन से स्टेप लेने हैं, तो घर की बुनियाद रखना चाहो, अगर कोई घर वर बना रहे हो, घर शिफ्ट करना चाहो तो वो लोग आप कर सकते हो। किसी के साथ ताल्लुक़ बना रहे हो, जैसे मंगनी ने कहा, या कोई ऐसी रस्म है, वो होता है कि जी हम लोग मुलाकात कर लें, जिसको आम ज़िंदगी में डेटिंग कहते हैं। वो डेटिंग नहीं, मुलाकात फैमिली के साथ एक रीज़नेबल जगह पे, तो वो लोग आप कर सकते हो। और कोई रिश्ता अगर लेकर आना चाह रहा है तो उसे कहिए कि ये हफ़्ता बहुत ज़बरदस्त है आप लोगों के लिए। ज़ाहिर है नई शुरुआत का हफ्ता का मतलब कि हर वो चीज़ जो आपके हिसाब से कंफर्ट जोन में आपको लाएगी और मुबारक करेगी आपके लिए हर चीज़, उनका ये होना इसी हफ्ते बड़ा ज़रूरी है। उधार मत देना, वापस नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी के साथ बहस मुबाहिसा हो जाए। सोशल मीडिया पे अगर आप लोग हो तो आप लोगों के लिए नई कोई ऑफ़र, नई कोई चीज़ और बहुत आसानी होना शुरू होगी। आप लोगों को अपनी बॉडी की फ़िक्र करनी चाहिए, जो नीड है बॉडी की। आपको अगर किसी मेडिसिन की रिक्वायर्ड है तो वो प्लीज़ अपने जीपी से, अपने भी किसी स्किन स्पेशलिस्ट से पूछ के आप कर सकते हो। बेसिकली तो दिमागी तौर पर बड़े रिलैक्स हो, लेकिन क्योंकि नींद का ना आना और बहुत ज़्यादा खौफ का एलिमेंट जो है वो पिछले कई हफ्तों से ज़्यादा है, जिससे इमोशनली अटैच्ड हो, वहाँ से अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो एंगर और इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दबाजी के फ़ैसले आपको महंगे पड़ सकते हैं। कोई ऐसा फ़ैसला मत करना जल्दबाजी में जो आपके उस रिलेशन से आपको हाथ धोना पड़े। महबूब है या मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है, आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही टूटे-फूटे रिश्ते के साथ आपकी पूरी ज़िंदगी गुज़र सकती है, तो प्लीज़ आपको इस टूटे-फूटे रिश्ते के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डायलॉग्स के ज़रिए गुफ्तगू करनी पड़ेगी। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब तब्दील होंगी, यानी आप लोगों का मकाम, आप लोगों की मिज़ाज की बहुत सारी चीज़ें
جو بیڈ یا گڈ ہیبٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو اس میں بھی ٹوسٹ نظر آئے گا. آپ لوگ خود اپنے اندر اور دوسرے بھی آپ کو محسوس کریں گے کہ بہت بڑا چینج ہے. کہیں کوئی آپ کے گھر اچانک آ جائے گا یا آپ کسی کے گھر جاؤ گے، یعنی محفل ویفل یا جو ہوتی ہے، اس میں آپ اپنے خدا کے واسطے سیکرٹس کسی سے شیئر مت کرنا، کیونکہ آپ سیف نہیں ہو، چاہے وہ کتنا ہی قریبی دوست یا سہیلی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو. مقدمات میں وننگ پوزیشن ابھی دکھائی نہیں دے رہی ہے. تعلیمی مقام میں اسکالرشپ اور بڑا پیمانہ دکھائی دے رہا ہے. محبت کے معاملے ہوں یا کاروبار کے، یہ ہفتہ آپ کو لکیسٹ لوگوں میں داخل کر رہا ہے، اس لیے آپ کی پرسنالٹی نکھر جائے گی. ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں تو بہت ساری چیزیں ونڈرفل دکھائی دے رہی ہیں. تو ایکویرس والوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جاننا چاہو گے محبت کتنی ہے تو اسکرین پہ دیکھ لو، 65% لو ہے آپ کا. اب اگر آپ یہ دیکھنا چاہو گے کہ اینگر، تو وہ بھی کم نہیں ہے، 39 ہے. ریلیشن شپ 80%، منی 42، ہیلتھ ہے 83%، اسپرچویلٹی 18، اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن 61، لک آپ کا ساتھ دے رہی ہے 46%، جو کہ بہت اچھا ہے. اور تسبیحات پڑھنی ہے آپ نے، یا بصیر ہو یا لطیف ہو. 5 پھل دے سکتے ہو، فش فوڈ دے سکتے ہو، یعنی سمندر کے جانوروں کو کچھ کھانا وانا دے سکتے ہو، دال مونگ دے سکتے ہو، کیش دے سکتے ہو. کلر آف دا ویک ہے بلیک، براؤن اینڈ لائٹ بلو. یہ اگر آپ پہنو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ہماری بہت ساری دعائیں میرے صاحب کے ساتھ ہیں.